हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिकैप। इससे पहले की वीडियो में हमने पढ़ा था आर्टिकल्स के बारे में। आर्टिकल के दो पार्ट होते हैं, डिफिनिट आर्टिकल और इनडिफिनिट आर्टिकल। इससे पहले हमने इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में डिस्कस किया था। इनडिफिनिट आर्टिकल मतलब यूज़ ऑफ ए और एन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं, और वो उम्मीद है कि मैंने बहुत हद तक जो है आपके कन्फ्यूज़न को दूर किया था, बहुत ईजी वे से समझाया था। और आगे आज हम पढ़ेंगे डिफिनिट आर्टिकल के बारे में। डिफिनिट आर्टिकल कहते हैं यूज़ ऑफ द, है ना। डिफिनिट आर्टिकल मतलब द का इस्तेमाल। अब हम द का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, इसको आज हम डिटेल समझते हैं, ठीक है। आज का लेसन वाकई बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि आप वीडियो को स्किप करके ना देखें, क्योंकि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो व्यूवर्स हैं, वो स्किप करने की एक आदत होती है उनको कि चलो ये तो जानते हैं। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट बातें होती हैं, इसलिए जो है स्किप करने से बचें और वीडियो को आखिर तक देखें, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द first part of the lesson. That's a basic grammar. Okay, definite article. The is used on the following in the following cases. The का इस्तेमाल इन केसों में, इन हालात में किया जाता है। कहाँ कहाँ करते हैं आज हम डिटेल पढ़ेंगे। To speak of a particular person or thing as, let us go. कोई ख़ास आदमी के लिए या किसी ख़ास जगह के लिए जब बात कर रहे हों तो उसके साथ दा लगाते हैं। कोई ख़ास मतलब हमको पता है कि कौन से। फॉर एग्जाम्पल, लेट अस गो टू द क्लब। चलो क्लब चलते हैं, क्या मतलब इसका, कोई ख़ास क्लब की बात हो रही। अगर हम बोले चलो पार्क चलते तो कोई ख़ास पार्क की बात होगी, समझ में आ रही बात। चलो स्कूल चलते तो कोई ख़ास स्कूल की बात जो हम लोग सब जानते हैं। तो इसलिए जो है कोई ख़ास क्लब है, इसलिए द का इस्तेमाल करेंगे। दिस इज़ द बुक आई वॉन्ट, ये दिस इज़ द बुक, ये वही किताब है, मतलब कोई ख़ास किताब है जो मैं चाहता था, ठीक है। द बुक मतलब ये वही किताब है जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। ही इज़ द बॉय हु वॉन द रेस, ये वही लड़का है, मतलब ये द बॉय मतलब कोई ख़ास लड़का है जिसने क्या किया था, रेस जीता था। आई होप के समझ में आया। तो द का इस्तेमाल, पहले कंडीशन क्या है कि द का इस्तेमाल कोई ख़ास आदमी या कोई ख़ास चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गई, ख़ास आदमी या कोई ख़ास चीज़ के लिए, जो अंडरस्टूड हो, समझ में आ जाता हो। आगे हम देखते हैं बिफोर अ सिंगुलर नाउन यूज्ड टू रिप्रेजेंट अ होल क्लास। द का इस्तेमाल उस जगह भी करते हैं जब कोई एक नाउन का इस्तेमाल करते हैं जिससे पूरी जमात समझ में आती, पूरा ग्रुप समझ में आता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द काउ इज़ अ यूजफुल एनिमल, गाय लाभप्रद जानवर है, फ़ायदेमंद जानवर है। अच्छा ये बताओ, गाय कौन सी गाय, जो मेरे घर में बनी है वो, या सारी गाय। उम्मीद आपका जवाब यही होगा कि सारी गाय दुनिया में जितने हैं सब फ़ायदेमंद होती हैं। अगर मैं बोलूँ द रोज़ इज़ द स्वीटेस्ट ऑफ ऑल फ्लावर्स, गुलाब सबसे खूबसूरत, तमाम फूलों में सबसे खूबसूरत फूल होता है, तो क्या समझेंगे कि वो फूल, वो गुलाब जो मेरे घर में है, मेरे आंगन में है, या सारे गुलाब। तो आपको समझ में आएगा कि सारे गुलाब की बात हो रही। तो हम एक गुलाब को बात करके, मतलब पूरे उसके पूरे ग्रुप को, उसकी पूरी फैमिली को बात कर रहे हैं, एड्रेस कर रहे हैं। ऐसे नाउन्स के साथ भी हम द का इस्तेमाल करते हैं, जब एक वर्ड को इस्तेमाल करके, एक नाउन को इस्तेमाल करके पूरे उसकी ग्रुप, उसकी फैमिली को एड्रेस किया जा रहा है, तो उसके लिए हम जो है द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट वन आता है थर्ड में, विद द नेम्स ऑफ गर्ल्स, रिवर्स, सीज, ओशंस, ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स एंड माउंटेन रेंजेस एट्सेट्रा। तो इन सब के साथ भी द का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि नदी के नाम के आगे और समुद्र के नाम के आगे, जजीरे के नाम के, द्वीप जिसको बोलते हैं, द्वीप के नाम के आगे, पहाड़ के नाम के आगे कोई, जैसे द हिमालय, ठीक है। यहाँ पे द गंगा नदी का नाम है, द यमुना ये भी नदी का नाम है, द इंडियन ओशन, द अंडमान, द निकोबार, है ना, द हिमालयाज, द एल्प्स, ये सब जो है ना कोई पहाड़, कोई ख़ास चीज़, पहाड़ है, समुद्र हैं, तो इनके नाम के आगे द का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं चौथे पार्ट में, विथ द नेम्स ऑफ सैक्रेड बुक्स, पवित्र किताब, पवित्र ग्रंथों के नाम के आगे भी द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये द कुरान, द वेदास, द पुरानास, द बाइबल, द रामायणा, द गुरु ग्रंथ, तो ये सारे जो है ना इनके साथ द का इस्तेमाल, क्योंकि ये सब होली बुक्स हैं, सेक्रेड बुक्स हैं, तो इनके आगे द का इस्तेमाल करेंगे। ओके, उसके अलावा भी हम जो न्यूज़पेपर के नाम के आगे भी द का इस्तेमाल करते हैं। न्यूज़पेपर कोई फेमस बुक हो उसके साथ भी द का इस्तेमाल, जैसे फॉर एग्जांपल द हिंदुस्तान टाइम्स, द एशियन एज, है ना, द टाइम्स ऑफ इंडिया, इसी तरह जो है द दैनिक जागरण। तो ये सारे जो नेम्स हैं ना, जब न्यूज़पेपर का नाम हो, मैगजीन का नाम हो, कोई स्पेशल बुक का नाम हो, उसके साथ भी द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टूड, समझ में आ गया। आगे हम चलते हैं, विद द नेम्स ऑफ नेचुरल ऑब्जेक्ट दैट आर यूनिक एज, दुनिया में ऐसी चीज़ें बहुत सी हैं जो यूनिक हैं, उसके अलावा कोई दूसरा नहीं। नेचुरल ऑब्जेक्ट होते हैं, मतलब प्राकृतिक, नेचुरल मतलब होता है कुदरती तौर पर वो एक ही है। फॉर एग्जांपल द स्काई, आसमान, ये नेचुरल है, इसके साथ द का इस्तेमाल, कोई और दूसरा आसमान नहीं है। द सन, सन एक ही है और कोई दूसरा सूरज नहीं, तो यूनिक है सब। द मून, द सन, उसी तरह द स्टार्स, द ओशन, द सी, द अर्थ,
द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, ये सब यूनिक हैं, तो इनके साथ द का इस्तेमाल करते हैं। आई होप समझ में आ रहा है। आगे हम चलते हैं विद सुपरलेटिव डिग्रीज। ये सुपरलेटिव डिग्रीज हम जब लेसन पढ़ाएंगे, सुपरलेटिव डिग्रीज, उसमें पॉजिटिव, कॉम्परेटिव और सुपरलेटिव का जो इस्तेमाल करेंगे तो उसमें भी द का इस्तेमाल करते हैं। तो सुपरलेटिव में द का इस्तेमाल करते हैं। अब हम देख लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ये द बेस्ट जो है ना, ये गुड का सुपरलेटिव फॉर्म है। गुड, बेटर, बेस्ट। सो गुड से बना ये बेस्ट, ये सुपरलेटिव फॉर्म है, इसलिए द का इस्तेमाल बेस्ट से पहले करेंगे, ठीक है। उसी तरह हामिद इज द बेस्ट प्लेयर इन आवर टीम। ये बेस्ट उसी गुड का ही जो है थर्ड यानी सुपरलेटिव फॉर्म है, इसलिए इसके साथ भी द का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह रोजेज आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स। यहाँ पर जो है ना ब्यूटीफुल जो है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, द मोस्ट ब्यूटीफुल, यहाँ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्योंकि ये सुपरलेटिव फॉर्म है, इसलिए द का इस्तेमाल करेंगे। समझ में आ गया। आगे चलते हैं, इसके आगे भी है बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। द का इस्तेमाल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ भी करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आई कैन प्ले द पियानो, शी इज़ लर्निंग टू प्ले द सितार, सो द सितार, द पियानो। उसी तरह ही कैन प्ले द फ्लूट, ये वो बांसुरी बजा सकता है, द फ्लूट। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टैंड। समझ में आ रही बात आपको। आगे चलते हैं, यानी कि म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ द का इस्तेमाल करते हैं। आगे आते हैं बिफोर द नेम्स ऑफ नेशनलिटी। नेशनलिटी, कौमियत बताने के लिए, ठीक है, जैसे कि द ब्रिटिश, द डच, द इंडियंस, द जापानीज, द बांग्लादेशी। समझ में आ रही बात। तो जो जिस मुल्क का है उस मुल्क के साथ उसको वो भी नेशनलिटी है, उसके साथ भी द का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। द इंडियंस आर द ऑनेस्ट पर्सन। ओके, समझ में आ गई बात। इस तरह के जो सेंटेंस बनते हैं द का इस्तेमाल इनके लिए, क्योंकि ये जो है नेशनलिटी शो कर रहा है। आगे चलते हैं हम लोग। द डेफिनेट आर्टिकल इज नॉट यूज इन सच केसेस। अच्छा, डेफिनेट आर्टिकल यानी द का इस्तेमाल कहीं कहीं नहीं करते हैं, तो कहाँ नहीं करते हैं वो आज हम समझते हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमको पता नहीं होता, हम उसका इस्तेमाल द का इस्तेमाल करते हैं और ग्रामर के रूल से वो चीज़ गलत हो जाती है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हैं। बिफोर कंट्रीज, टाउन, स्ट्रीट्स एंड प्रॉपर नाउन। कंट्रीज माने मालूम हो गया, मुल्क के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं किया। द इंडिया इज द बिग कंट्री, द इंडिया इज द बिग कंट्री नहीं बोल सकते, द इंडिया इज द बिग कंट्री नहीं बोल सकते, क्योंकि इन कंट्री के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। टाउन, स्ट्रीट का नाम के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं करते। कस्बे का नाम के साथ, जैसे कि आजमगढ़ इज टाउन, आजमगढ़ के साथ भी द आजमगढ़ नहीं बोल सकते, ठीक है। स्ट्रीट है तो द सरायमीर नहीं बोल सकते, क्लियर है। प्रॉपर नाउन मतलब किसी कोई आदमी के, जैसे नाम है अमिताभ बच्चन, ये प्रॉपर नाउन है। गांधी जी प्रॉपर नाउन है। आज़ाद, अशरफ, असलम, कोई भी नाम है जो आदमी का प्रॉपर नाउन बोलते हैं उसको नाम है, वो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, जिससे वो आदमी समझ में आ जाता है, क्लियर है। तो ये प्रॉपर नाउन के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं कर सकते, जैसे कि मिस्टर घोष, द मिस्टर घोष नहीं बोलेंगे, मिस्टर घोष प्रॉपर नाउन है, क्लियर है। अच्छा, वेन टू इंडिया, इंडिया यहाँ पर नेशन है, कंट्री है, इसलिए इसके साथ भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। बॉट अ हाउस इन मुंबई, मुंबई एक कंट्री, एक टाउन, एक स्टेट का नाम है ना, एक सिटी का नाम है, इसलिए उसके साथ द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप समझ में आ गई बात। तो ये रहा, इसमें हम आर्टिकल इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे जब हम शहर के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं करना, कंट्री के नाम के आगे और मुल्क के नाम के आगे, इसी तरह जो है प्रॉपर नाउन के नाम के आगे भी नहीं करेंगे। जैसे द अमिताभ बच्चन इज द स्टार, सुपर स्टार ऑफ फिल्म इंडस्ट्री, नहीं होगा, द अमिताभ बच्चन नहीं चलेगा, ठीक है। और द महात्मा गांधी वॉज द फ्रीडम फाइटर, ओके। सो यहाँ पर भी जो है द नहीं चलेगा, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर लैंग्वेजेस, भाषा के नाम के आगे भी, भाषा के लिए भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल वी लर्न इंग्लिश, हम नहीं बोल सकते वी लर्न द इंग्लिश। आई बस समझ में। उसी तरह ही स्पीक द फ्रेंच, गलत हो जाएगा। आई नो हाउ टू स्पीक द हिंदी, गलत हो जाएगा। इस तरह के सेंटेंस में द का इस्तेमाल लैंग्वेज के लिए नहीं करेंगे। आई होप समझ में आया। आगे चलते हैं। बिफोर चर्चेज, चर्च, स्कूल, प्रिजन, कॉलेज, हॉस्पिटल, बेड, ये सब जगह पर भी व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पस। अच्छा, प्राइमरी पर्पस के माने समझ लीजिए। प्राइमरी पर्पस मतलब स्कूल में आदमी क्या करने जाएगा, पढ़ाई करने जाएगा। हॉस्पिटल में आदमी इलाज के लिए जाएगा, है ना। उसी तरह जो है चर्च में इबादत के लिए जाएगा। प्रिजन में कैद भुगतने के लिए, सज़ा भुगतने के लिए जाएगा। तो इस तरह जो ये सब जगह है ये किसी प्राइमरी पर्पज़ के लिए होगा। प्राइमरी पर्पज़ में तो उसका एक मकसद है उसको इस्टेब्लिश करने का। स्कूल को पढ़ाई के लिए बनाया गया, उसे चर्च को इबादत के लिए बनाया गया, वर्शिप करना जाकर वहाँ पर। समझ में आई बात। उससे तो टेम्पल भी हो सकता है, लेकिन ये प्राइमरी, कोई आदमी अगर स्कूल जा रहा पढ़ने के लिए, कोई बच्चा, तो वो उसका प्राइमरी पर्पज़ है। तो हम नहीं बोलेंगे आई एम गोइंग टू स्कूल, गोइंग टू द स्कूल, नहीं, क्योंकि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो मैं क्यों जा रहा हूँ स्कूल, पढ़ने या पढ़ाने जाऊँगा। तो अगर मैं टीचर हूँ तो पढ़ाने जाऊँगा, टू द स्कूल नहीं बोलेंगे, ठीक है।
इसको बोलते हैं प्राइमरी पर्पज़। इसमें द का इस्तेमाल प्राइमरी पर्पज़ पर नहीं करेंगे। अच्छा, बिस्तर पे आदमी क्या करने जाएगा? सोने जाएगा। लेकिन आदमी बैठकर वहाँ पर गप्पे लड़ाने जाए या वहाँ पर अपने स्टोरी सुनने जाए दादी के बेड पर, सो ये जो है उसके साथ द का इस्तेमाल करेंगे जब दूसरा मकसद हो तो। देखिए हम क्वेश्चन यहाँ आप देखते हैं, जैसे एक एग्जांपल है, वी गो टू स्कूल, ये टू स्टडी करने जा रहे हैं तो इसलिए वी गो टू द स्कूल नहीं बोलेंगे। वी गो टू चर्च, चर्च जा रहे फॉर प्रे, सो इसके साथ भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। वी गो टू बेड, क्या करने के लिए? टू स्लीप, यहाँ पर भी द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। आई होप समझ में आ गया। अच्छा, बट व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर सम अदर पर्पस द आर्टिकल यूज इज यूज्ड। ओके, सो अगर यही जगह कोई दूसरे मकसद के लिए जाए, आदमी दूसरे काम के लिए जाए, तो वहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि एग्जांपल, आई वेंट टू द स्कूल टू सी द हेडमास्टर, मैं हेडमास्टर से मिलने जा रहा हूँ, तो मैं पढ़ने नहीं जा रहा, मैं हेडमास्टर से मिलने जा रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर द का इस्तेमाल करेंगे। आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट माई स्टूडेंट, टू मीट माई फ्रेंड, ठीक है, टू मीट माई ब्रदर, कि मेरा भाई वहाँ काम करता है उससे मिलने जा रहा हूँ, तो टू द, अब ये दूसरा काम के लिए जा रहा है इसलिए ये द का इस्तेमाल करेंगे। आई मीट हिम एट द चर्च, मैं उससे चर्च में मिला, तो चर्च में वो इबादत करने नहीं गया था, सो मुलाकात हुई उससे चर्च में, तो ये दूसरा मकसद हुआ। समझ में आ रही बात? दूसरा पर्पज़ में जाएगा तो वो द इस्तेमाल करेंगे। थर्ड, आई वेंट टू द हॉस्पिटल टू सी माई अंकल, मैं हॉस्पिटल गया अपने अंकल को देखने के लिए, इलाज करने नहीं गया था, इसलिए टू द हॉस्पिटल करेंगे। समझ में आ गई बात? आई होप अब कोई कन्फ्यूज़न द में नहीं रहा, ठीक है। अब एक जगह और है, देख ले, बिफोर नेम्स ऑफ गेम्स, गेम्स के नाम के आगे भी द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जैसे फुटबॉल इज़ वेरी पॉपुलर इन बंगाल, फुटबॉल, द फुटबॉल नहीं बोलेंगे। क्रिकेट इज़ माई फेवरेट गेम, सो द क्रिकेट नहीं बोलेंगे। क्लियर है? गलत हो जाएगा। सो गेम्स के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं करते। टाउन, कंट्री, सिटी के नाम के आगे द का इस्तेमाल नहीं करते। प्रॉपर नेम के साथ भी द का इस्तेमाल नहीं करते। कुछ जगह जहाँ पर जिस प्राइमरी पर्पज़ के लिए बनाई गई हैं, अगर उस काम के लिए जा रहे तो द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। समझ में आ गया होगा आई थिंक। नाउ नेक्स्ट कम, दिस इज वेयर विल यू पुट द इन द फॉलोइंग सेंटेंसेज। आप इस सेंटेंस में द का इस्तेमाल, द कहाँ लगाएंगे आप इसको, ये इट्स अ होमवर्क फॉर यू। take a screenshot of it and try to make it and write in the comment section. Okay, I'll try my best to answer the question tomorrow inshallah. Okay, now the second part of this lesson, that's the second part, listening activity. Here it goes. Listen a small video. Okay, there's a small video, you listen it, try to understand the pronunciation, accent of the speaker. Here it goes. Anyway, I had no idea what I wanted to do with my life, and the way I ended up on this path was from a very tragic event. I was maybe 19, and my girlfriend at the time was killed in a car accident. And I passed the accident, and I didn't know it was her, and I kept going. And I found out shortly after that it was her. And I was living in a basement apartment. I had no money. I had no heat, no air. I had a mattress on the floor, and the apartment was infested with fleas. And I was soul searching. I was like, why is she suddenly gone and there are fleas here? I don't understand. There must be a purpose. And wouldn't it be so convenient if we could just pick up the phone and call God and ask these questions? And I started writing. And what poured out of me was an imaginary conversation with God, which was one-sided. And I finished writing it, and I looked at it, and I said to myself, and I hadn't even been doing stand-up ever. There was no club in town. I said, I'm going to do this on The Tonight Show with Johnny Carson. At the time, he was the king. And I'm going to be the first woman in the history of the show to be called over to sit down. And several years later, I was the first woman in the history of the show, and only woman in the history of the show, to sit down because of that phone conversation with God that I wrote. And I started this path of stand-up, and it was successful and it was great, but it was hard because I was trying to please everybody, and I had this secret that I was keeping, that I was gay, and I thought if people found out, they wouldn't like me, they wouldn't laugh at me. Then my career turned into, I got my own sitcom, and that was very successful, another level of success, and I thought, what if they find out I'm gay, then they'll never watch. And this was a long time ago. This was when we just had white presidents. But anyway, this was back many years ago. And I finally decided that I was living with so much shame
and so much fear that I just couldn't live that way anymore. And I decided to come out and make it creative, and my character would come out at the same time. And it wasn't to make a political statement. It wasn't to do anything other than to free myself up from this heaviness that I was carrying around. And I just wanted to be honest. And I thought, what's the worst that can happen? I can lose my career. I did. I lost my career. I got the show was canceled after 6 years without even telling me. I read it in the paper. The phone didn't ring for 3 years. I had no offers. Nobody wanted to touch me at all. And yet I was getting letters from kids that almost committed suicide but didn't because of what I did. And I realized that I had a purpose, and it wasn't just about me, and it wasn't about celebrity, but I felt like I was being punished, and it was a bad time. I was angry, I was sad, and then I was offered a talk show. And the people that offered me the talk show tried to sell it, and most stations didn't want to pick it up. Most people didn't want to buy it because they thought nobody would watch me. Okay, I hope you enjoyed the story, the lecture, and she had explained beautifully the message she has given in a humorous way and a fantastic way with correct pronunciation and good accent. Okay, I hope you learned something from this speech. Okay, now we are moving to the third part of this lesson. That's called द ट्रांसलेशन पार्ट. ओके, तीसरा पार्ट है ये यूज़ ऑफ हैड. ओके, हैड का इस्तेमाल अभी हमने इससे पहले वाली वीडियो में हमने सीखा था, लेकिन वो अफर्मेटिव सीखा था. आज हम इसको नेगेटिव और इंटरोगेटिव सब दोनों समझेंगे. ठीक है, सो आज हम देखते हैं इसमें अफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर है. पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, विद इन हैड लिखते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट. ठीक है, उसके बाद नेगेटिव में जब आएंगे तो उसमें सब्जेक्ट फिर डिड नॉट का इस्तेमाल करेंगे और डिड नॉट के साथ हैव का इस्तेमाल करेंगे. यहाँ पर हैड का इस्तेमाल नहीं करें. डिड के साथ हमेशा हैज़ या डिड के साथ हैव का इस्तेमाल होगा, याद रहे. ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे. इंटरोगेटिव में क्या करेंगे, डिड पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद हैव लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे. ठीक है, ये हुआ स्ट्रक्चर हुआ इंटरोगेटिव का, क्वेश्चन मार्क के साथ लगाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट आइए एक सेंटेंस को देखते हैं. सेंटेंस से कुछ समझ में आ जाएगा, फिर क्लियर हो जाएगा. मेरे पास एक कलम था. सो मेरे पास एक कलम था का सब्जेक्ट इसमें क्या है, मेरे पास आई हैड. ठीक है, क्या था, एक कलम, अ पेन. आई हैड अ पेन. मेरे पास कलम नहीं था, आई हैड नहीं लगाएंगे, डिड नॉट के बाद हैड लगा. आई डिडंट हैव, आई डिड नॉट हैव. आई डिड नॉट हैव क्या नहीं था, अ पेन. आई डिड नॉट हैव अ पेन. उसी तरह क्या, मेरे पास एक कलम था. सो इसको हम हेल्पिंग में पहले लगाएंगे इसमें. सो डिड लगाएंगे, डिड, उसके बाद सब्जेक्ट आई हैव. डिड आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास एक कलम था, डिड आई हैव अ पेन. समझ में आ गया होगा, उम्मीद है. दूसरा सेंटेंस है, उनके पास बहुत से फूल थे. दे हैड अ लॉट ऑफ फ्लावर्स. दे हैड, उनके पास, दे हैड क्या थे, बहुत से फूल, अ लॉट ऑफ फ्लावर्स. अच्छा, नेगेटिव में देखते हैं, उनके पास बहुत से फूल नहीं थे. सो दे डिडंट हैव, दे डिड नॉट हैव क्या नहीं था, मच फ्लावर, मैनी फ्लावर. ओके, चूँकि फ्लावर काउंटेबल है इसलिए मैनी का इस्तेमाल करेंगे हम लोग. लेसन में मैनी मच का इस्तेमाल भी सीखेंगे. फिलहाल यहाँ पर मैनी फ्लावर्स करेंगे. ठीक है, नेगेटिव है इसलिए. नाउ क्या उनके पास बहुत से फूल थे, डिड दे हैव मैनी फ्लावर्स. ठीक है, आई होप ये स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया होगा. इसके बाद जो है कुछ ट्रांसलेशन है. ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेज इनटू अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव सेंटेंसेज. आपको इसको जो है तीनों सेंटेंस में डिवाइड करना है और उसका आंसर आपको कल कमेंट सेक्शन में लिख कर देना है. ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा. ओके, द थर्ड लास्ट पार्ट ऑफ दिस वन इज वोकैबुलरी और वर्ड स्टॉक. ओके, सो वर्ड स्टॉक, लुक एट हियर, वोकैबुलरी इट्स अ मिरेकल. ये तो कमाल है. लेट्स सी, चलो देखें. कम अलोंग विथ मी, मेरे साथ आओ. ऑन अकाउंट ऑफ, की वजह से. इन एडिशन टू, के अलावा. टू बिगिन विथ, सबसे पहले. ट्राई योर बेस्ट, अपनी पूरी कोशिश करो. बिट बाय बिट, डेट को यहाँ पर प्रिंट मिस्टेक हो गया होगा, आप इसको बिट बाय बिट लिखेंगे. BIT बिट, BIT बिट, बिट बाय बिट, यानी थोड़ा थोड़ा करके. फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, तहे दिल से या दिल की गहराई से. बाय लीव्स एंड बाउंड्स, दिन दूनी रात चौगनी या तेजी से. ही इज़ मेकिंग मनी बाय लीव्स एंड बाउंड्स. ठीक है, वो दिन दूनी रात चौगनी जो है पैसे कमा रहा है, पैसे बना रहा है, या आप इसको बोल सकते हैं वो तेज़ी से पैसे बना रहा है. ठीक है, आई होप आपको आज के लेसन समझ में आया होगा. आज वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है, लेकिन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड विल मीट यू इंशाल्लाह इन नेक्स्ट वीडियो द डे आफ्टर टुमारो.